Hi, Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Taurus, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. टॉरस टॉरस मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है. पहले हम देखते हैं योगिक पाथ डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. यू गॉट द भक्ति कार्ड. टॉरस भक्ति करो, मैसेज आ रहा है. कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे कि आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान बढ़ते हुए दिख रहा है फेब मंथ में. मुझे इवन ये भी दिख रहा है कि शायद ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हॉररी, प्रश्न कुंडली, उन सब में आपका रुचि बहुत बढ़ते हुए दिख रही है फेब मंथ में. और मेरे हिसाब से ना, अगर लाइफ में कोई भी तकलीफ चल रही थी ना, भगवान का नाम लो, सब कुछ ईज आउट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, शांत हो जाएगा मन. ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है टॉरस. लेट्स चेक एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है टॉरस के लिए. यू गॉट द वर्ल्ड कार्ड. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको अब ना इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप शायद दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में सेटल डाउन होने का सोच रहे हो एंड योर एंजल्स एंड यूनिवर्स आर सपोर्टिंग यू इन दैट डिसीजन. थर्डली, मुझे दिख रहा है कि वही दुनिया से आपका पता नहीं क्या, मुझे दिख रहा है कि मन सा उठ रहा है आपका दुनिया से, वर्ल्डली चीज़ों से. आपका ना इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ तो पर्दे फाश हो रहे हैं टॉरस फेब मंथ में. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल, लाइक आई सेड, ऑकल्ट में इंटरेस्ट और सेम यहाँ भी आ गया. आपका इंट्यूशन लेवल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. आपकी गट फीलिंग, गट एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रही है इन द कमिंग फेब मंथ. अपने ऊपर भरोसा बना के रखना है फेब मंथ में. ओके, लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, higher beings, ancestors, general reading for Taurus in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. Knight of Pentacles, good. Ten of Wands and Magician. Beautiful energy. थोड़ा मनी इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है फेब मंथ में, बट ओवरऑल फेब मंथ अच्छा दिख रहा है. पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैजिशियन कार्ड. मेरे हिसाब से करियर आपका इस मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. जो भी आपके गोल्स है, विजन्स है, आप सारे गोल्स विजन्स पूरे कर सकोगे फेब मंथ में. बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी जितने भी गोल्स हैं आप सब पूरे करोगे इन दिस मंथ. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो. एंड वैसी मेहनत नहीं कि नेगेटिव होके मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव रह के, डट के, मोटिवेटेड रह के आप मेहनत करने वाले हो फेब मंथ में, और आपको वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है. मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि तो बहुत सारी शायद ड्रीम्स, आपका अगर कोई काम रुका हुआ था वो पूरा होते हुए दिख रहा है, ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं फेब मंथ में. ओवरऑल आई एम सीइंग दैट यू आर बीइंग डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड, और आप अपने जितने भी प्रोफेशनल गोल्स हैं वो सब अचीव करते हुए दिख रहे हो फेब मंथ में. देखिए, काम के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वर्क प्रेशर आपका बढ़ते हुए दिख रहा है फेब मंथ में. आई एम सीइंग दैट यार अकेले काम नहीं करना है आपको टॉरस. अगर आपकी टीम है तो मेरे हिसाब से टीम के साथ मिल के काम करो, क्योंकि जैसे ही आप अकेले काम करने लग जाओगे ना, आपके ऊपर सारा बोझ बर्डन आ जाएगा काम का. डोंट डू दैट. इफ़ यू हैव अ टीम, अपनी टीम को एलोकेट करो काम और उनसे काम करवाओ. सेकेंडली, मुझे ये भी दिख रहा है मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है फेब मंथ में. सो काइंडली कीप अ चेक ऑन दैट. थर्डली, जितना मुझे दिख रहा है काम का प्रेशर तो रहेगा, बट आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, आप डे बाय डे और मोटिवेटेड रहोगे टू फिनिश ऑल योर वर्क विथ फुल
100% एक्सेलेंस, मुझे ये एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में फेब मंथ में, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। सो काइंडली अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज करना फेब मंथ में। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, लाइफ स्टेबल होते हुए दिख रही है फेब मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में ना धीरे धीरे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर मुझे पता नहीं एकदम से एनर्जी आ रही है टॉरस, जिनकी नई नई शादी हुई है, तो आपके अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ना डेली लाइफ रूटीन सेट होते हुए दिख रहा है। या अगर आप अपने नए अभी इन लॉज के साथ शिफ्ट हुए, तो इन लॉज के साथ आपका एडजस्टमेंट फेब मंथ से काफ़ी बेटर होते हुए मुझे दिख रहा है। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट कुछ अगर आपका कुछ लीगल, दिस इज अ कैरेट, ही इज वेयरिंग अ कैरेट हेलमेट, ओके, इसमें हम बाद में आएंगे कि अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहा था, वो लीगल डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है फेब मंथ में। इसने कैरेट हेलमेट पहना है, तो कैरेट की एनर्जी है, तो प्लीज़ हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना खाओगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। हैव हेल्दी फूड्स, हैव होम कुक्ड फूड्स, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि एकदम से कैरेट कैरेट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है। सो ओवरऑल Taurus, Feb month is looking extremely positive for you. This was your general reading. Let's check your love life reading from now onwards. Hi Taurus and welcome to your love life reading. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो Taurus. Let's check some general energies of your love life. Let's see, self-respect, divine timing, and you got chemistry card. Wow. Let's check tarot से क्या मैसेज आता है। Angels, higher beings, ancestors, love life for Taurus in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, 8 of Swords. Intention of your partner, Wheel of Fortune. Future action of your partner, Ace of Swords. Your energy, oh, and future of this relationship, 10 of Wands. Oh my God. Oh my God. What is happening, Taurus? मुझे तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, पता नहीं, बहुत स्ट्रांगली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस। ओ गॉड, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, बहुत फाइट्स हो रही हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप दोनों के बीच में टॉरस। वाई सो? ओ गॉड, ओ समझ गई समझ गई समझ गई। इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हो टॉरस, और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रही है, आपको बहाना दे रहे हैं। बस चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट फीलिंग गुड इन दिस रिलेशनशिप। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार टॉरस तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत बदतमीज़ किस्म का पर्सन है, इसने मेरी मेंटल पीस को ख़राब करके रखा हुआ है, या आपके पास पार्टनर सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इतना लड़ाई झगड़ा जो हुआ है ना, वो बहुत बिलो द बेल्ट हुआ है, बहुत बिलो द बेल्ट बातें हुई हैं, बहुत गंदे लेवल की लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से अब दे आर लाइक कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, अब मैं टॉरस से बात नहीं करूँगा। सो इसलिए वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्यार नहीं करते हैं आपसे। एनर्जी में कहीं ना कहीं ये अपनी ही लाइफ में इतना स्टक है, ये अपनी ही पर्सनल प्रॉब्लम्स पे इतना स्टक है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, या आपके इश्यूज नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं टॉरस। दे आर लाइक कि मैं खुद इतना फंसा हुआ हूँ, मैं आपके इश्यूज कैसे सॉर्ट आउट करूँगा, ये एनर्जी आ रही है। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट वही कि आप दोनों के बीच में जो फाइट हुए, देयर हैज़ अ फाइट हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस पूरे इसमें, कि कहीं ना कहीं दे थिंक दैट यार टॉरस बहुत बदतमीज़ पर्सन है,
वो बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर चलो वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं अपनी रिस्पेक्ट रखता हूँ और मैं चुप रहूँगा और मैं अब शांत रहूँगा। ये एनर्जी है करंट एनर्जी में जितना मुझे दिख रहा है। प्यार तो ये नहीं करते, ना आप इनसे प्यार करते हो ना ये आपसे प्यार करते हैं। इंटेंशन, डिवाइन टाइमिंग विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब इनका जो इंटेंशन है, इनका इंटेंशन आपकी तरफ कुछ भी नहीं है, इनका इंटेंशन है भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। मतलब पहले तुम लोग कांड करो फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो, सही है। अगर अगर कांड कर रहे हो, अगर एक्शंस कर रहे हो, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एक्शन ना। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है टॉरस, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। उन्हें है कि जब तक अच्छा अच्छा गाला टाइम चल रहा है, मज़ा आ रहा है रिलेशनशिप में, तब तक तुम ठीक हो। बट जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, जहाँ कमिटमेंट की बात आई, वहाँ ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ रहे हैं, बाकी ये डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा कर रहे हैं। इनका इंटेंशन, मैं सच बताऊँ, इनका इंटेंशन है कि दे डोंट वांट टू बी विथ यू। दे आर लाइक कि यार अगर यूनिवर्स चाहेगा तो हम दोनों का साथ होगा, यूनिवर्स नहीं चाहेगा तो हम दोनों का साथ नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक और सिचुएशन मुझे दिख रही है कि शायद आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज, कम्युनिटी इश्यूज, फैमिली इश्यूज चल रहा है, जिस वजह से इस पर्सन ने बहुत स्टैंड लिया अपने फैमिली के खिलाफ, बट उनकी फैमिली नहीं मान रही है, इस वजह से भी इश्यूज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं टॉरस कि यार किस्मत होगी तो हम दोनों का मिलन होगा, किस्मत नहीं होगी तो हम दोनों का मिलन नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को इन्होंने डिवाइन पे छोड़ रखा है, यूनिवर्स पे छोड़ रखा है। एग्जैक्टली, दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू द डिवाइन एंड टूवर्ड्स यू इंटेंशन, बस वो चाहते कि आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ एटीट्यूड इनका भी ये है। फ्यूचर एक्शन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे हिसाब से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी। मुझे दिख नहीं रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं, ये आपको ये बताते हुए दिख रहे हैं कि टॉरस, जो भी हुआ हमने एक अच्छा, हम सब ने अच्छा किया, हमने अपना बेस्ट एफर्ट्स पुट किया, इट्स टाइम टू मूव ऑन। मेरे हिसाब से ये क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं। 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपको बताएगा, आपको ये बताएगा कि क्या ये फील करते हैं, व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप, डू वेदर दे वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और वेदर दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर में क्लैरिटी आते हुए दिख रही। लाइक आई सेड, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फेब एंड तक ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिख रहा है। टॉरस बिल्कुल दिख रहा है। हैव फेथ। टॉरस, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, इन्होंने अगर डिवाइन पे छोड़ दिया कनेक्शन, आप भी डिवाइन पे छोड़ दो कनेक्शन। क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों नेगेटिव हो रहे हो। आई एम सीइंग दैट, लाइक आई सेड, आप अभी भी मेरे हिसाब से ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया हुआ है। आप इन्हें 10-10, 15-15 मैसेज करते हो या कॉल करते हो और बोलते हो कि यार लड़ो मुझसे, बात करो, ये करो, वो करो। कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो डन विद दिस रिलेशनशिप, विद दिस कनेक्शन, बट आप कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करके बैठे हो। डोंट डू दैट। सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को यूनिवर्स पे, क्योंकि इस मंथ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और जो क्लैरिटी अच्छी नहीं है। यू गाइज आर नॉट कमिंग बैक टुगेदर इन टू अ रिलेशनशिप, नो। मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन और टॉक्सिक होगा। You guys are stretching this relationship out. Nothing is left in this whole connection. फ्यूचर में दिख रहा है कि और लड़ाई झगड़ा और प्रेशर, मेरे हिसाब से एक दूसरे के ऊपर आप लोग प्रेशर क्रिएट करोगे, एक दूसरे को बोलोगे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि या ये पर्सन ना फेब एंड तक आते आते मूव ऑन करेगा, अपने दूसरे ऑप्शन सर्च करेगा। आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखोगे, आप इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करोगे। डोंट डू दैट टॉरस। अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट हो रहे हो, देन लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन एंड मूव ऑन इन योर लाइफ, बिकॉज यू डोंट डिजर्व बर्डन इन योर लव लाइफ, यू डिजर्व लव, पीस, हैप्पीनेस इन योर लव लाइफ टॉरस। तो वो चूज करो। फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी डोंट होल्ड ऑन टू दैट कनेक्शन जिसमें कुछ बचा ही नहीं है, जिसमें सामने वाला 1% भी एफर्ट नहीं डालना चाहता है।
अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।